इंट्रो दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, जो टायर आप रोज सड़कों पर दौड़ता हुआ देखते हैं, बस का, कार का, ट्रक का, जब वही टायर पूरी तरह घिस जाता है, बेकार हो जाता है और कबाड़ में बेच दिया जाता है, तो क्या उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है या फिर उस काले भारी टायर के अंदर अब भी कोई बड़ा रहस्य छिपा होता है? अगर आपको लगता है कि खराब टायर सिर्फ कचरा होता है, तो यहीं पर आपकी सोच टूटने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी फैक्ट्री की सच्चाई जहां मरे हुए समझे जाने वाले टायर दोबारा जिंदा किए जाते हैं। जी हां, बस कार और ट्रक के पुराने टायर वहां जाकर रबर में बदले जाते हैं, और वो भी एक ऐसे खतरनाक और हैरान कर देने वाले प्रोसेस से जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सोचिए, पहाड़ जैसे बड़े टायर को विशाल मशीनें कैसे चीरती हैं, कैसे लोहे को अलग किया जाता है, कैसे अंदर से निकला काला रबर तेज गर्मी में पिघलता है और फिर धीरे धीरे एक नए रूप में ढल जाता है। ये सिर्फ रिसाइकलिंग नहीं है, ये एक छुपी हुई इंडस्ट्री है जो हर दिन करोड़ों का खेल खेल रही है। इस वीडियो का हर सीन आपके दिमाग में साफ तस्वीर बनाएगा, मशीनों की गड़गड़ाहट, गर्म रबर की महक और वो प्रक्रिया जो आपको एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नजर हटाने नहीं देगी। और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में जो सच सामने आएगा उसे जानने के बाद आप कभी भी किसी टायर को कबाड़ नहीं कह पाएंगे। आज के बाद जब भी सड़क किनारे कोई पुराना टायर दिखेगा, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंजेगा, ये टायर आखिर रबर बनकर जाता कहां है? हर दिन हजारों टायरों का सफर यहीं से शुरू होता है। हर टायर को पहले हाथ से उतरकर इंस्पेक्ट किया जाता है। यहां से शुरू होती है पहली छानई। कन्वेयर सिस्टम टायरों को प्रोसेसिंग के अगले चारान तक पहुंचाता है। हर टायर को जांचकर उनकी कैटेगरी फिक्स की जाती है। टायरों का भविष्य इसी चयन पर निर्भर होता है। ये टायर्स अब बड़े क्रशर की तरफ बढ़ेंगे। इस हॉपर के अंदर शुरुआती टियरिंग होती है। रबर अपनी पहली तोड़-फोड़ से गुजर रहा है। अब ये तुगदे अगले श्रेडिंग स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। अलग-अलग साइजेस के तुगदे कस्टमाइज्ड प्रोसेसिंग पाते हैं। छोटे तुगदे सबसे पहले डीप श्रेडिंग के लिए जाते हैं। और यहां से उनका असली फैक्ट्री जर्नी शुरू होता है। अब इन तुगदों का सफर फैक्ट्री के अंदर की तरफ बढ़ रहा है। यह कन्वेयर हर तुगदे को अगले ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक पहुंचाता है। बिन भरते ही अगला कदम टाइनान, मूवमेंट टुवर्ड्स द कोर फैसिलिटी। एनुअल हैंडलिंग से मशीन हैंडलिंग का सीमलेस ट्रांजिशन होता है। इस बिन को अब सेंट्रल मटेरियल हब तक ले जाया जा रहा है। यह कॉरिडोर सभी रॉ मटेरियल्स को मेन फैसिलिटी तक कनेक्ट करता है। हर स्टेप ऑटोमेटेड कोऑर्डिनेशन पर चलता है। जो है रबर फ्रैगमेंट्स को अब इंटर फैसिलिटी ट्रक तक शिफ्ट किया जाता है।
अगला पड़ाव शॉर्ट डिस्टेंस फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट। बिन लॉक होते ही ट्रक अपने सफर के लिए तैयार। डॉक्यूमेंटेशन से हर मूवमेंट ट्रैक किया जाता है। अब सब कुछ सिक्योर हैगा, ट्रक निकलने को तैयार। एक और ट्रांसपोर्ट साइकिल का आरंभ होता है। यह ट्रक अब मेन प्रोसेसिंग ब्लॉक की तरफ बढ़ रहा है। फैसिलिटी कैंपस के अंदर हर रूट प्रिसाइसली मार्क्ड होता है। मटेरियल अनलोड होने के लिए पोजीशन लॉक हो चुकी है। और अब असली फैक्ट्री एंट्री का सिलसिला शुरू होता है। यह है वो जगह जहां रबर का असली बदलाव होता है। हर बे एक सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम का हिस्सा होता है। इस टनल से मटेरियल्स कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एंटर होते हैं। यहां से शुरू होती है कंट्रोल्ड मैकेनिकल जर्नी। ह्यूमन सुपरविजन हर स्टेज को मॉनिटर करती रहती है। मटेरियल को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आगे बढ़ाया जाता है। ये सील्ड चेंबर्स कंटामिनेशन से बचाते हैं। सेंसर्स हर सेकंड रियल टाइम फीडबैक देते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं कोर श्रेडिंग सिस्टम के पास। यह हॉल टायर रिसाइकलिंग का बैकबोन है। ऊपर से पूरा सिस्टम का ओवरव्यू मिलता है। ब्लेड रोटेशन रबर को माइक्रो लेवल तक तोड़ता है। यह फ्रेशली प्रोसेस्ड मटेरियल अब ग्रेडिंग के जोन में जा रहा है। एयर टनल्स कंटामिनेशन को दूर करने में मदद करते हैं। सक्शन सिस्टम पार्टिकल्स को अलग कर देता है। और इस प्रक्रिया के बाद शुरू होता है फाइन क्लीनिंग और सॉर्टिंग। अब शुरू होती है टायर क्रम्स की पहली डिटेल्ड सफाई। इस टेबल पर क्रम्स इवनली स्प्रेड करके अगले फिल्ट्रेशन तक भेजे जाते हैं। मैग्नेटिक सिस्टम टायरॉन में छिपे स्टील को अलग कर देता है। यह रिकवर्ड स्टील रिसाइकलिंग के एक अलग साइकिल में जाता है। एयर नाइफ फाइन डस्ट को हटाकर मटेरियल को लाइट बनाता है। लेजर ऑप्टिक्स हाईएस्ट लेवल सॉर्टिंग इंश्योर करते हैं। अगला कदम डीप रिंस, जहां क्रम्स को पूरी तरह साफ किया जाता है। प्रेशराइज्ड वॉशिंग से सरफेस कंटामिनेंट्स रिमूव होते हैं। ये ग्रैन्यूल्स अब मेन ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। और अब शुरू होता है उनका कोर प्रोसेसिंग स्टेज। ये हॉल टायर ग्रैन्यूल्स को
उनकी असली इंडस्ट्रियल शेप देता है। मिक्सिंग स्टेज मटेरियल को यूनिफॉर्म बनाने का पहला कदम है। ये ब्लेड्स हर पार्टिकल को प्रिसिजन से फोल्ड करते हैं। अब ये मिक्स रिफाइनिंग सिस्टम की तरफ बढ़ता है। ट्विन रोल मिल रबर को और ज्यादा यूनिफॉर्म बनाता है। रोलर से निकालते ही रबर लैमिनेट शेप ले लेता है। कूलिंग जोन रबर को स्टेबल बनता है। सीविंग टावर प्रिसाइज पार्टिकल साइजिंग का बैकबोन है। परफेक्ट साइज पार्टिकल्स ही अगले ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के लिए सेलेक्ट होते हैं। एयर फ्लो से मटेरियल कंटैमिनेशन फ्री आगे पहुंचता है। इस स्टेज पर एडिटिव्स ब्लेंड करके डिजायर्ड प्रॉपर्टीज अचीव की जाती हैं। माइक्रो एडिटिव्स प्रोडक्ट के फाइनल बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। यूनिफॉर्म ब्लेंड ही स्ट्रॉन्ग फाइनल प्रोडक्ट का बेस होता है। और अब ये ब्लेंड एंटर करेगा मेन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। यहां रबर पिघलकर एक यूनिफॉर्म मोल्टन मास बनता है। हाई प्रेशर कंप्रेशन रबर को रीशेप करने के लिए तैयार करता है। डाई प्लेट्स निकलते ही रबर एक नए रोप में ढालता है। कूलिंग बाद उन्हें तुरंत स्टेबल और फर्म बनाता है। एयर नाइफ स्ट्रैंड्स को तुरंत ड्राई करके अगले कट के लिए रेडी करता है। पैलेटाइजर यूनिफॉर्म साइज के ग्रैन्यूल्स बनाता है। सॉर्टिंग बेल्ट इंप्यूरिटीज को तुरंत दूर कर देता है। ड्रम ब्लेंडिंग मटेरियल के प्रॉपर्टीज को रिफाइन करता है। अगले स्टेप में इन पैलेट्स को प्रिसिजन कैलिब्रेशन मिलती है। कैलिब्रेशन सिलो बैच कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। ऑगर रोटेशन मटेरियल फ्लो को कांस्टेंट बनाता है। हाई प्रेशर एयर फ्लो पैलेट्स को नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट तक भेजता है। इस रिएक्टर में मटेरियल अपनी हाईएस्ट लेवल होमोजेनिटी अचीव करता है। यह स्टेज फाइनल रबर कॉम्पोजिशन को डिफाइन करता है। डिस्चार्ज के बाद रबर शीट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कूलिंग रोलर्स शीट को रिक्वायर्ड थिकनेस में स्टेबलाइज करते हैं। स्लिटर एकदम प्रिसाइज डायमेंशनल कट्स बनाता है। और अब शुरू होता है ऑटोमेशन का हाई टेक युग। यह जोन टायर रिसाइकलिंग का मोस्ट एडवांस्ड ऑटोमेशन सेंटर है। रोबोटिक एक्यूरेसी हर स्ट्रिप को मिलीमीटर लेवल प्रिसिजन देती है। लेजर असिस्टेड ट्रिमिंग प्रोडक्ट को फ्लॉलेस फिनिश देता है। 3D मेट्रोलॉजी सिस्टम हर माइक्रोन का डिटेल्ड मैप बनाता है। हाई स्पीड सॉर्टिंग क्वालिटी क्लासिफिकेशन को इंस्टेंट बनाता है।
अलाइनमेंट लाइन स्ट्रिप्स को एप्लीकेशन रेडी जियोमेट्री देती है। हर लोडिंग साइकिल में रोबोट्स एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। हाई प्रेशर प्रेस रबर स्ट्रक्चर को इंडस्ट्रियल ग्रेड स्ट्रेंथ देता है। हीट रेजिस्टेंट रोबोटिक ग्रिप्स शीट्स को सेफली हैंडल करते हैं। कूलिंग रैक टेम्परेचर ड्रॉप को यूनिफॉर्म बनाता है। ऑटोमेटेड क्यूए सिस्टम्स हर पैरामीटर को प्रिसाइज वेरीफाई करते हैं। डिजिटल लेबलिंग हर बैच का पूरा हिस्ट्री एनकोड करता है। और अब शुरू होता है फिनिशिंग का प्रेसिजन ड्रिवन सेगमेंट। ट्रेस टैग से प्रोडक्ट का पूरा लाइफ साइकिल डिजिटली लॉग्ड होता है। और अब आता है सबसे डिसाइसिव स्टेज, हियर क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल हर रिसाइकल्ड प्रोडक्ट का मैंडेटरी चेक पॉइंट होता है। सैंपल एक्सट्रैक्शन साइंटिफिक एक्यूरेसी का पहला कदम है। हर सैंपल एक स्ट्रक्चर्ड मल्टी टेस्ट साइकिल से गुजारता है। कंप्रेशन टेस्ट प्रोडक्ट की लोड बेयरिंग स्टेबिलिटी मेजर करता है। थर्मल टेस्ट यह दिखाता है कि रबर हीट में कितना स्टेबल रहता है। अब्रेशन टेस्ट ड्यूरेबिलिटी और सरफेस रेजिस्टेंस चेक करता है। टेंसाइल टेस्ट मटेरियल की इलास्टिसिटी और ब्रेकिंग पॉइंट डिफाइन करता है। केमिकल टेस्ट रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रियल कंडीशंस सिमुलेट करता है। माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन सरफेस यूनिफॉर्मिटी और ग्रेन स्ट्रक्चर वेरीफाई करता है। स्पेक्ट्रल स्कैन इंश्योर करता है कि रिसाइकल्ड मटेरियल हर स्टैंडर्ड मीट करे। श्योर हार्डनेस रिसाइकल्ड रबर की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी डिफाइन करता है। सेंट्रल क्यूसी सिस्टम हर टेस्ट रिजल्ट को कंबाइन करके बैच डिसीजन देता है। अप्रूव्ड बैच ही पैकेजिंग और डिस्पैच के लिए एडवांस होता है और क्यूसी के बाद प्रोडक्ट डिस्पैच के लिए पूरी तरह तैयार होता है। डिस्पैच हॉल में हर प्रोडक्ट अपनी फाइनल जर्नी के लिए क्यू में होता है। रोबोटिक पैलेटाइजिंग एकदम एक्यूरेट स्टैकिंग इंश्योर करता है। स्टेबल मूवमेंट लोडिंग एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करता है। श्रिंक रैप बंडल्स को मॉइस्चर प्रूफ और ट्रांसपोर्ट रेडी बनाता है। एक्यूरेट वेट लॉगिंग सप्लाई चेन ट्रेसेबिलिटी का हिस्सा है। लेबलिंग सिस्टम हर पैलेट का कंप्लीट शिपमेंट हिस्ट्री एनकोड करता है। फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर हर पैलेट को उटमोस्ट केयर से हैंडल करता है। ट्रक पर लोडिंग रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स की फाइनल स्टेप होती है। हर पैलेट को वेंटिलेशन और बैलेंसिंग के हिसाब से प्लेस किया जाता है। सिक्योर्ड कार्गो ट्रांसपोर्ट के दौरान स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। डोर लॉक होते ही रिसाइकल्ड प्रोडक्ट अपनी फाइनल डिलीवरी के लिए रेडी होता है। एक और सक्सेसफुल रिसाइकल साइकिल डिस्पैच होने वाला है। गायब फैक्ट्री गेट से निकालते ही प्रोडक्ट समिट प्रोडक्ट सप्लाई चेन में एंटर होता है।
ये ट्रक टायर रिसाइकलिंग के परफेक्ट सर्कुलर इकोनॉमी का सिंबल है। एक पूरा इकोसिस्टम एक ही फैसिलिटी में फ्लॉलेस ऑपरेट करता है। And this is how modern factories recycle millions of tires, Bufres, from start to finish. यह सर्कुलर टायर इकोनॉमी का एक अद्भुत उदाहरण है। प्रोसेस्ड रबर दुनिया के कई इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में यूज होता है। तो दोस्तों, अब आपने अपनी आंखों से पूरा सच देख लिया। जो टायर कल तक कबाड़ माना जाता था, वही आज फैक्ट्री के अंदर एक नई जिंदगी पा चुका है। भारी मशीनों की ताकत, इंसानी दिमाग की समझ और तकनीक की रफ्तार, इन तीनों ने मिलकर बेकार समझी जाने वाली चीज को फिर से कीमती बना दिया। यही है असली मैन्युफैक्चरिंग की ताकत, जहां कुछ भी वेस्ट नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। अब अगली बार जब आप सड़क किनारे कोई पुराना टायर देखें तो याद रखिएगा, यही टायर किसी फैक्ट्री में जाकर फिर से रबर बनेगा, फिर किसी नए प्रोडक्ट का हिस्सा बनेगा। अगर आपको आज का ये पूरा प्रोसेस जरा सा भी हैरान कर गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं। और अगर आप फैक्ट्री के अंदर छिपी ऐसी ही सच्चाइयां जो रोज जानना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब चलिए अगले वीडियो में एक और चौंकाने वाला फैक्ट्री प्रोसेस लेकर मिलते हैं।